एक्सरसाइज 3.4 और इस एक्सरसाइज में हम लोग इन्वर्स को फाइंड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है, एक मैट्रिक्स एक इस तरह से गिवन है। मैट्रिक्स ए इक्वल फर्स्ट रो है 1 - 1, सेकंड रो है 2 और 3। इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। और इन्वर्स का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए। सपोज ये मैट्रिक्स ए है तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बी चाहिए, ए इंटू बी करके हमारा आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, या बी इंटू ए इक्वल ये भी आई, ए इंटू बी इक्वल आई और बी इंटू ए इक्वल आई। तो ऐसा हमें एक मैट्रिक्स बी चाहिए, तो वो बी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स को फाइंड करने के लिए इसके जो रूल बताए थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला जाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलो या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उससे हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। और इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम या तो रो ऑपरेशन से चलेंगे या फिर कॉलम ऑपरेशन से हम लोग चलेंगे। तो सपोज़ हम रो से चलते हैं, तो रो के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो से चलने का रूल है कि इस मैट्रिक्स ए को हम पहले ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल आई इंटू ए, इसका रूल है। आई इंटू ए करने पे ए ही आता है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ए इक्वल मैंने लिखा आई इंटू ए। तो रो ऑपरेशन से हम लोग इसका मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए की जगह ये ए है, ये हमने मैट्रिक्स ए लिखा, ये मैट्रिक्स ए है। और राइट साइड में आई की जगह आई, ये मैट्रिक्स आई है। आई का मतलब 1 0 0 1। ऑर्डर 2 इंटू 2 का ही होगा। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स आई भी लिखना होगा। और ये ए है, इसको चाहे आप मैट्रिक्स में लिखो या ए भी लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि इसमें हमें चेंजेस कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह से लिखना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस वाली मैट्रिक्स को जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। क्योंकि जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा इधर लेफ्ट में, तो इधर राइट में उतना ही चेंजेस यहाँ पे करेंगे इस आई वाले में। इस ए में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जितना चेंज हम यहाँ करेंगे रो में, इसकी रो में, मैट्रिक्स ए की रो में जो भी चेंजेस करेंगे, वही मैट्रिक्स आई की रो में भी उतने ही चेंजेस करेंगे। और फिर इसको तब तक चेंज करते रहेंगे जब तक ये वाली मैट्रिक्स आई ना बन जाए। तो जब ये आई बन जाएगी फिर ये चेक करेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स कितनी बनी, तो यही इस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स होगा। तो इसको आई बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे ए इक्वल आई इंटू ए। अगर हम कौन से ऑपरेशन से कर रहे हैं, रो से चल रहे हैं। और कॉलम से अभी बताऊंगा मैं कॉलम से कैसे करना है। तो ये रो से लिखने का तरीका है। रो से अगर हम सोल्व करते हैं तो ये रो से लिखने का तरीका, तो रो के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए लिखी, ए इक्वल आई इंटू ए, इसी तरह से लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम 0 बनाएंगे। इस 2 को हम लोग 0 बनाएंगे, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स में क्या चाहिए, 1 0 0 1। लेकिन ये नहीं कि 0 कहीं से भी बनाना शुरू कर दूँ। 0 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर 2 क्रॉस 2 में, तो यहाँ से इस 2 को पहले 0 बनाएंगे। ये 2 0 तभी बनेगा जब हम इस फर्स्ट रो में R2 में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, R2 में हम यहाँ पे 0 ला रहे हैं, इस 2 की जगह 0। तो 2 को 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में जो रो R1 है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से उसको माइनस कर देंगे। यानी कि क्या क्या चेंजेस किया गया इसमें जो चेंजेस किया गया, हमने लिखा R2 माइनस 2R1। इस R2 से इस R1 को माइनस करना है, लेकिन ट्वाइस करके। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जब हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते और इससे माइनस करते, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना। फर्स्ट रो को हम एज इट इज़ ऐसा ही लिख लेंगे, 1 - 1। और सेकंड रो में क्या करना है, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की मल्टीप्लाई की और सेकंड रो से उसको माइनस कर दिया। 2 - 2 0। फिर फर्स्ट रो में 2 की मल्टीप्लाई की हुई थी, तो ये -2 है। और 3 - 2, ये 3 था, और 3 - -2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो इस तरह से ये
हाँ, यहाँ पे 0 हमने ला दिया। उसके बाद इसका रूल ध्यान से देखना, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 5 लिखा हुआ है इसको अब हम 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इसको हम क्या बनाने की कोशिश करें, इस वाली मैट्रिक्स को हम बनाएंगे 1 0 0 1, इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो 0 हमने बना दिया, अब हम ये 1 बनाएंगे यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट मत करना, ऊपर से हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना, यहीं से, जो मैंने बता रहा हूँ कहाँ पे 0 बनाना है। तो 0 हमेशा यहीं से बनाना है, पहले ये 0 बनाएंगे फिर ये 1 बनाएंगे, तो यही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ गया था 5। अब इस 5 को 1 कैसे बनाएंगे, अब जितना चेंज हमने यहाँ पे किया था इस लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही चेंज हमें राइट हैंड साइड में भी करना है। हमने क्या किया था, R2 इक्वल R2 माइनस 2R1, तो यहाँ तो चेंज हो गया, अब राइट में भी इतना ही चेंज करना, तब ये बैलेंस रहेगा। जितना चेंज हम लेफ्ट में करेंगे उतना ही चेंज राइट में सिर्फ यहाँ पे चेंज करना, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ए मैट्रिक्स हम ऐसे ही लिख सकते हैं, इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो क्या किया हमने, इस R2 से क्या किया हम लोगों ने, R2 से 2R1 माइनस किया, तो 0 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ -2, फर्स्ट रो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 0 ऐसे ही लिखा। सेकंड रो में 0 और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई की, 0 -2 -2, फिर 1 माइनस और 0 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 - 0 0। तो यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा। देखो कहाँ कहाँ पे चेंज हो गया, इसकी ये वाली रो ये बन गई और इसकी ये वाली रो ये बन गई। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा ऑपरेशन लगाया, ये R2 में चेंज किया। R2 में क्या चेंज किया, R2 माइनस 2R1, ये इसका लिखने का तरीका है, ये रूल है इसका लिखने का। इसके बाद हम लोग अब इस 5 को 0 बनाएंगे, इस 5 को 1 बनाएंगे, इसके बाद हम इस 5 को 1 बनाएंगे। तो इसको 1 कब बनाएंगे, कैसे बनेगा ये 1, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, अगले स्टेप में हम लोग R2, जो R2 है रो 2 है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं R2 को 1/5 R2 में 1/5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जितना मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा लेफ्ट में, उतना ही यहाँ राइट में इस वाली पहली वाली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्या किया मैंने, यहाँ पे फर्स्ट वाली रो तो ऐसे लिख दी 1 -1 1 -1, लेकिन सेकंड रो में 1/5 की मल्टीप्लाई कर दी। तो 0 में 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और 5 में 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था। और जितना चेंज मैंने यहाँ किया उतना ही चेंज मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। तो माइनस, क्यों इसमें किसकी मल्टीप्लाई की गई, 1/5 की सेकंड रो में, तो सेकंड रो में यहाँ भी 1/5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2/5। फर्स्ट रो पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फर्स्ट रो तो सेम ऐसे ही लिख दिया, -2/5 और ये 1/5। तो ये फर्स्ट रो इसकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें कहाँ पे क्या करना है, क्योंकि मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना है, इसको बनाना हमें 1 0 0 1 1, अब इसको 0 बनाना 0, और ये 0 1 तो बन गया, ये फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गई। तो अब मुझे ये -1 को 0 बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो से इस फर्स्ट रो में इस सेकंड रो को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट रो में अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, अब हम सेकंड रो में चेंज नहीं कर रहे, किसमें चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो को क्या लिखेंगे, R1 + R2। तो जितना चेंज यहाँ करेंगे उतना ही चेंज यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, R1 + R2, तो R1 में चेंज किया 1 + 0 1 और -1 + 1 0। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, सेकंड रो हमने ऐसी लिख ली 0 1। वही सेम यहाँ पे भी करेंगे, यही वाला ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे, R1 + R2। तो 1 - 2/5, ये 1 था, -2/5, तो 1 - 2/5 करोगे तो 5 बन जाए, 5 - 2 तो क्या बचेगा 3/5, फिर 0 + 1/5, तो ये 1/5 ही आ जाएगा। और ये नीचे वाला सेम, और ये नीचे वाली रो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस पर हमें कोई चेंज नहीं किया। हमने कहाँ पे चेंज किया, सिर्फ चेंज हमने सिर्फ फर्स्ट रो में ही किया था, ये लिखा था यहाँ पे, फर्स्ट रो में क्या चेंज किया, R1 + R2, यानी कि इस वाली रो को हमने चेंज करके ये बना दिया, इस वाली रो को चेंज करके ये बना दिया। जितना चेंज यहाँ करेंगे लेफ्ट में उतना ही राइट में। और ध्यान रखना इस वाले मैट्रिक्स पे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि चेंज दोनों में से एक को करना है, तो हम ये फर्स्ट वाले को ही चेंज करेंगे इसमें। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई लेफ्ट साइड में, 1 0 0 1, यानी कि I बन गई है, ये बन गई है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। और ये आपकी मैट्रिक्स ए ही थी, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ये ए थी। तो ये वाली मैट्रिक्स जो बनी ये बी मैट्रिक्स इसको मानेंगे। तो b × a कितना आ रहा है, I, तो b × a या a × b = I।
तो b इंटू ए जब आई आ रहा तो ये b क्या होगा, इस a का इन्वर्स होगा। यानी कि जो ये वाली मैट्रिक्स बनती है राइट साइड में, ये तो a है और ये क्या है b, तो b इंटू ए इक्वल क्या बन गया i। तो इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली मैट्रिक्स ही किसकी, इस वाली मैट्रिक्स की का इन्वर्स होगा। यानी कि ए इन्वर्स इक्वल जो यहाँ पे आता है, ये चेंज करके लेफ्ट में, यही आंसर होता है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्स का रूल हर जगह यही रहेगा। अभी 2x2 में ही हम सीखेंगे 2 इंटू 2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम्स के मैट्रिक्स में सेम इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं इसका। फिर थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ज़्यादा समझ में ये भी नहीं आया, अगर ये ज़्यादा समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, तो आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन में सेम यही दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है 1 3 2 7, और हम लोग इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो रो ऑपरेशन से हम लोग फाइंड करेंगे, कॉलम से भी फाइंड कर सकते, कॉलम का भी रूल यही है। कॉलम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मुझे कॉलम से चलना है तो मुझे ए इक्वल ए इंटू आई ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे मैट्रिक्स ए रखेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स आई रखेंगे, वो सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन कॉलम में थोड़ा सा चेंज ये है कि कॉलम में हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। कॉलम से पहले ये 0 बनाएंगे, फिर ये 1 बनाएंगे, कि 1 0, फिर ये 0 बनाएंगे, फिर ये 1 बनाएंगे। तो कॉलम से भी आप कर सकते हैं, लेकिन रो से अगर सीखोगे तो कॉलम से अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो ये हम रो से सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर हमने वापस यही फॉर्मूला लगाया, ए इक्वल आई इंटू ए इक्वल आई इंटू ए। अब जो ये लिखा हुआ इसको हमें क्या बनाना, इसको हमें बनाना 1 0 0 1, ये बनाना है। तो जितना चेंज इसको बनाने के लिए 1 0 0 1 बनाने के लिए जो भी चेंजेस करेंगे, उतना ही चेंजेस हम यहाँ पे भी इसके आई में करेंगे। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेकंड रो से स्टार्ट करना, यहाँ पे 2 की जगह 0 बनाना है। तो 2 0 कैसे बनेगा, जब हम R2 से 2R1, इस R2 से रो 2 से, ये रो 2 है, इस रो 2 से इस रो 1 को माइनस करेंगे, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई के साथ। तो हमने क्या किया, R2 माइनस 2R1। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं किया, 1 3। R2 में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं। तो 2 माइनस 2 0, 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6 ये 1 बच जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और जितना चेंज यहाँ किया उतना ही चेंज सेम राइट में भी करना पड़ेगा। इस पे तो कोई चेंज नहीं किया R1 में। R2 में क्या चेंज किया, ये R2 में वही R2 माइनस 2R1, इस वाली रो से इस वाली रो को माइनस करना ट्वाइस करके। तो 0 माइनस 2 और 1 माइनस 0, क्योंकि 0 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 1। तो इतना चेंजेस हो गया। और ये वाली ए वाली मैट्रिक्स हम ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ए वाली मैट्रिक्स है। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 1 मिल चुका है, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 0 भी मिल गया है और 1 भी मिल गया। पहले 0 बनाते फिर 1 लाना था, तो ये एक ही साथ दोनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद किसको 0 बनाना है, ये 3, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए, 1 0 0 1, तो 1 3 0 1। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर R1 में चेंज करेंगे। R1 में क्या चेंज करेंगे, R1 माइनस 3 R2, इस R1 से इस सेकंड रो में 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 3 0, और सेकंड रो को सेम ऐसे लिखेंगे 0 1। तो ये 1 0 0 1 बन गया। वही सेम देखेंगे राइट में कितना चेंज हो रहा है। तो ये सेकंड रो तो हमने ऐसे लिखी -2 और 1, और फर्स्ट रो में क्या चेंज करना, R1 माइनस 3 R2, ये R1 है, R1 माइनस और इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, 1 माइनस माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 6 7, और 0 माइनस 3, तो ये बन जाएगा -3। और ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह से लिखना, ये ए है। तो अब ये मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें मिल गया, क्योंकि ये 1 0 0 1 बन गया, ये मैट्रिक्स ए था, तो ये मैट्रिक्स आपका बी है। तो a इंटू बी इक्वल आई आ रहा, तो इसका मतलब ये b वाला मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, क्योंकि यही इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो इसी तरह से सेम ये क्वेश्चन 5 6 और 7 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 6 और 7 ही आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी तरह से है, मैट्रिक्स ए है, फिर ए को आई इंटू ए लिखा, ए
इक्वल आई इंटू ए, और फिर हम लोग इसको 1001 बनाएंगे। तो 1001 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा ये, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए अगर यहाँ पे 1 होता, इस 3 की जगह क्या होता है 1, तो 1 के साथ हम लोग ये मल्टीप्लाई आपस में करके फर्स्ट रो में 5 की मल्टीप्लाई करके फिर इसको माइनस करके ईजिली से सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 1 बनाया, इस 3 की जगह क्या बनाया 1। तो 3 को 1 कैसे बनाएंगे, तो R1 में हमने 1/3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो R1 में अगर मैं, ये R1 है, R1 में 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। और ये R2 में कोई चेंज नहीं किया, वही जितना चेंज यहाँ किया उतना ही चेंज यहाँ राइट में भी करना पड़ेगा। यहाँ R1 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी 1/3, और 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, और ये ए ऐसे ही लिख दिया। ये 1 इसलिए बनाया गया क्योंकि 1 के साथ फिर ये सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना आसान हो जाता है, जो भी हमें 0 बनाना है, जो भी बनाना है इसमें ईजिली बन जाता है। अब हम लोग ये 5 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 को 0 बनाएंगे। तो 5 0 कैसे बनेगा, जब हम R2 से और फर्स्ट रो में 5 की मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, R2 माइनस 5 R1 करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो हमने ऐसे लिख दिया 1 और 1/3 को इसी तरह से लिख दिया, और इसको मुझे 0 बनाना था तो R1 में 5 की मल्टीप्लाई कर दी। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 माइनस 5 0, फिर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 5/3 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 से यहाँ पे अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाता है 5/3, और इस 5/3 को किससे माइनस करना, इस 2 से माइनस करना है। तो 2 माइनस 5/3, तो 3 2 6, 6 माइनस 5 1, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये 1/3 बच जाएगा। तो 5 की जगह 0 आ जाएगा और 2 की जगह 1/3। तो जितना चेंज यहाँ पे किया उतना ही चेंज राइट में भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं करना था, हमें कौन सी रो में चेंज करना, सेकंड में। क्या चेंज किया सेकंड में, R2 माइनस 5 R1। तो यानी कि R1 में यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 5/3। तो 0 माइनस 5/3 करेंगे तो माइनस 5/3, फिर 0 के साथ 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 1। तो इस तरह से ये वाली रो भी, ये वाला मैट्रिक्स भी चेंज हो गया, और ये ए वाला मैट्रिक्स सेम इसी तरह से रखना है। तो 0 बन गया। अब 0 के बाद मुझे क्या बनाना, 0 और यहाँ पे फिर 1 बनाया जाता है। तो 1/3 1 कैसे बनेगा, जब मैं R2 में, ये 1 कैसे बनेगा, जब मैं R2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ यानी R2 3 R2, R1 में कोई चेंज नहीं किया, R1 ऐसे लिखा, R1 में यहाँ भी कोई चेंज नहीं किया, R1 ऐसे लिखा। यहाँ मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा R2 में तो ये 0 बनेगा, 1/3 इंटू 3 3। वही राइट में भी R1 में कोई चेंज नहीं किया, R2 में माइनस 5/3 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -5, और 1 इंटू 3 3, इस तरह से बन जाएगा। और ये मैट्रिक्स इसी तरह से लिख दिया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा 0 1, यहाँ हमें मिल गया, 0 भी मिल गया है, 1 भी मिल गया। अब यहाँ पे 0 बनाना है। तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, जब मैं R1 से इस R2 को माइनस करूँगा, लेकिन R2 में किसकी मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 की। तो 1/3 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा, ये 1/3 माइनस 1/3। अगर मैं 1 के साथ 1/3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/3 माइनस 1/3, तब ये 0 बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1, R2 में मैंने, यहाँ R2 है, R2 में मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी 1/3 की। तो 1/3 इंटू 0 0 ही आएगा, 1 माइनस 1/0 करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस 1/3 0। और ये सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, वही सेम चेंजेस यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे मैं 1/3 की मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड रो में, तो ये क्या बनेगा, -5 की जगह बनेगा, -5 की जगह बनेगा -5/3। तो 1/3 ऊपर था फर्स्ट रो में माइनस, और इसमें मैंने किसकी मल्टीप्लाई की 1/3 की, और फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/3। तो 5 + 1 6, 6/3 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले में 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और 0 माइनस 1 तो ये -1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका 1001 आ गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा।